रेत ही रेत है इस दिल में ऐ मुसाफिर मेरे, और ये सहरा तेरा नक्शे कफे पा चाहता है। ट्रैवल विद अवैस चौधरी में आप सबको खुशामदीद, मेरा सलाम कबूल करें। इस शेर से इस वीडियो का आगाज़ करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब मैं इस शहर की तरफ देखता हूँ जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, जब मैं इस शहर की तरफ देखता हूँ तो मुझे रेत ही रेत नज़र आती है। रेत के जंगल के बीचों बीच आबाद ये शहर दुनिया में दुबई के नाम से जाना जाता है, और ये ताल्लुक़ रखता है यूनाइटेड अरब अमारात या मुत्तहिदा अरब अमारात से, जिसे हम यूएई भी कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा इसी शहर में मौजूद है। दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार और सबसे महंगा होटल बुर्जुल अरब भी इसी शहर में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल मॉल ऑफ दुबई इसी शहर में है। दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाजार यानी गोल्ड सूक इसी शहर में है। दुनिया में सबसे बड़ा मछलियों का एक्वेरियम भी दुनिया के सबसे बड़े मॉल दुबई मॉल के अंदर मौजूद है। और दुनिया की तेज़ तरीन लिफ्ट इसी शहर की दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के अंदर है। और यही नहीं, दुनिया की सबसे मसरूफ़ तरीन बंदरगाहों में से एक बंदरगाह, दुनिया के सबसे अजीम तरीन एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट इसी शहर में मौजूद है। और दुनिया के सबसे महफूज और सेफ शहरों में से एक शहर का एजाज़ भी इसी शहर के पास है। और यही वजह है कि दुनिया भर से ठंडे मुल्कों से लोग अपनी छुट्टियां मनाने इस शहर में आते हैं और बीच के ऊपर लेटकर अपने जिस्म की टैनिंग करते हैं, यहाँ का वेदर, यहाँ की गर्मी को एंजॉय करते हैं और यहाँ की फैसिलिटीज़ और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दुबई में तकरीबन सारा साल गर्मी पड़ती है। यही वजह है कि आपको पूरा साल दुबई की बीच के ऊपर लोगों का हजूम नज़र आता है, और इसमें बेशतर तादाद उन लोगों की है जिस मुल्क में बाहर से आए हैं और सिर्फ वेदर एंजॉय करने आए हैं। दुबई में सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से आने वाले लोगों की है, जिसमें इंडिया की तादाद सबसे ज़्यादा और पाकिस्तानी भाइयों की तादाद दूसरे नंबर पर, और बाकी अक़वाम की तादाद इसके बाद आती है। हर साल लाखों नौजवान अपनी आंखों में मुस्तकबिल के सपने सजाए इस शहर में दाखिल होते हैं, और उनमें बहुत सारे कामयाब और बहुत से नाकाम भी लौटते हैं। हम यहाँ की वर्किंग क्लास के बारे में भी आज बात करेंगे, मगर उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ के सख्त कवानीन की। आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बगैर रोड क्रॉस नहीं कर सकते, आप पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप चलते हुए रोड के ऊपर थूक नहीं सकते, आप किसी औरत को घूर नहीं सकते, और अगर आप किसी औरत को घूरते हुए पाए गए और उसने आपकी कंप्लेन कर दी तो आप अपने आप को जेल में पाएंगे। ये वो सब चीज़ें हैं जो इस मुल्क को मिलजुल कर दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में से एक मुल्क और इस शहर को दुनिया के महफूज तरीन शहरों में से एक शहर बनाती है। दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से इस शहर का रुख दुनिया भर से लोग करते हैं और यहाँ आकर रहना पसंद करते हैं। उसकी एक वजह यहाँ की लग्जरी कार्स भी हैं, जिनकी इंश्योरेंस ना होने के बराबर है, जिनकी कीमत दुनिया भर में सबसे कम है, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर में सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है, जो गाड़ी चलाने के लिए बहुत हमवार और बहुत मज़ेदार है। और बीच लाइफ के साथ साथ दुबई अपनी क्लब लाइफ और नाइट लाइफ की वजह से भी जाना जाता है। दुबई की रातें आबाद और रंगीन हैं। ये एक ऐसा अनोखा मुसलमान शहर है जहाँ शराब बैन होने के साथ साथ वाफर और हर जगह पर मुयस्सर और दस्तयाब भी हैं, और लोग शराब से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। दुबई की चकाचौंध और लग्जरी लाइफस्टाइल के अलावा इसकी एक दूसरी साइड भी है, और आज हम चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे।
جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنی ہر نئی آنے والی ویڈیو میں جس شہر کا بھی ذکر کریں، اس شہر میں نئے آنے والے لوگوں کے لیے جو ضروری معلومات ہم جان پائیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں۔ تو دبئی میں نئے آنے والے لوگوں کے لیے یہ شہر بہت مختلف ہے۔ اگر آپ ایک ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا محنت مزدوری کرنا چاہتے ہیں تو دبئی ایک اچھی جگہ نہیں ہے۔ یہاں انسانی حقوق اور مزدوروں کے حقوق کہنے کو اور نام کے لیے تو ہیں، مگر یہاں لیبر کلاس اور مزدوروں کی زندگی اجیرن ہے۔ یہاں امیر اور غریب کے لیے دو الگ قوانین ہیں۔ یہاں عربی اور نون عربی کے لیے الگ الگ قوانین ہیں۔ اگر آپ مزدوری کے لیے دبئی میں آنا چاہتے ہیں تو دھوکے بازوں سے اور فراڈ اور ٹھگ لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ آپ سے کسی اور ویزے کا وعدہ کر کے، آپ سے کسی اور ڈیزگنیشن کا وعدہ کر کے، آپ کو کوئی اور ڈیزگنیشن دے کر سہانے خواب اور سبز باغ دکھا کر اس ملک میں بھیجتے ہیں، جبکہ یہاں آنے پر حقائق کچھ اور ہوتے ہیں اور لوگ پریشان اور دل گرفتہ ہو کر یا تو واپس لوٹ جاتے ہیں یا یہاں اپنا وقت کاٹتے ہیں۔ اگر آپ پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہیں اور آپ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو اس پروفیشن سے فری ویزا آفر کیا جاتا ہے اور آپ کی ڈیزگنیشن سیم آپ کے تعلیم کے مطابق دی جاتی ہے تو دبئی جاب کے لیے ایک اچھی جگہ ہے۔ اگر آپ اپنی متعلقہ اور اپنی ڈریم جاب حاصل کرتے ہیں اور اپنی متعلقہ فیلڈ کے اندر آ کر کام کرتے ہیں تو آپ اچھے پیسے کماتے ہیں اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ملتا ہے، کیونکہ یہاں سیلری کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ آپ کو جو ملتا ہے وہ سارا کا سارا آپ کا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز، نرسز، فارماسیوٹیکل کے لوگ اور انجینئرز یہاں بہت اچھی جابز کر کے بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں۔ دبئی اور متحدہ عرب امارات اب اپنے امیگریشن رولز کے اندر نرمیاں پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے ہر سال ہزاروں لاکھوں لوگ اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں ہجرت کر رہے ہیں اور ایسے ملکوں میں جا رہے ہیں جہاں ان کو کام اور اچھی سیلری کے ساتھ ساتھ وہاں کی پرماننٹ ریزیڈنسی اور پاسپورٹ بھی ملتے ہیں اور ان کا اور ان کے بچوں کا فیوچر سیکیور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی کے اندر بلند و بالا عمارتوں کے اندر ہزاروں فلیٹس خالی بھی پائے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ دبئی کی حکومت اور یہاں کے شیخوں کو مجبور کر رہی ہے کہ یہ اپنے امیگریشن قوانین میں نرمی پیدا کر رہے ہیں اور یہاں پر پراپرٹی اور فلیٹس اور دکانوں کے ریٹ کم ہو رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بزنس مین یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ اچھا موقع ہے دبئی کے اندر سیٹل ہونے کا اور وہاں پراپرٹی خریدنے کا۔ یہ تو تھے دبئی کے بارے میں چند دلچسپ اور عجیب حقائق۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹس میں یا ای میل میں ضرور لکھیے۔ ڈسکرپشن میں ہم آپ کے لیے ای میل ضرور ڈالیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو آسانیاں بانٹیے۔ خدا حافظ۔